हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीबीएसई का क्लास 10 सीबीएसई आईसीएसई और एनटीएसई का रियल नंबर करेंगे। चलो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के बारे में। अब कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है क्या? यानी कि वो नंबर जो कि इस फॉर्म में दिखते हों। इस फॉर्म में लिखा होता, इस फॉर्म में, जैसे कि z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, इस फॉर्म में दिखते हो, ठीक है। और ए क्या है? ए है रियल पार्ट। ए क्या है? रियल पार्ट, ठीक है। और बी क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी, ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर, अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, कोई भी नंबर z ले लो, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, ठीक है। अब ये कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब आई क्या है? आई आयोटा है। क्या है? आई का वैल्यू क्या है? आई इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -1, ठीक है। जब पुराने टाइम में लोगों को नीड हुआ नंबर्स का, तो पहला नंबर जो डिस्कवर होता है वो क्या था? काउंटिंग नंबर्स था। तो काउंटिंग नंबर्स के जरिए लोग क्या करते थे? अपना मतलब क्वांटिफाई, कोई चीज को हम लोग क्वांटिफाई कर सकते थे इजीली, जैसे कि 5 है, 3 है, 10 है, ठीक है। जैसे जैसे लोगों ने तरक्की की, साइंस और टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ, वैसे वैसे लोगों का नीड बढ़ने लगा। फिर नेक्स्ट टाइप का नंबर जो आया एग्जिस्टेंस में, जैसे कि होल नंबर आया, फिर इंटीजर आया, वैसे वैसे करके फिर क्या आया? एक रियल नंबर आ गया। क्या आ गया? अब रियल नंबर आ गया। अब रियल नंबर है क्या? वो सारे नंबर जो कि किस पे प्रेजेंट है? एक रियल नंबर लाइन पे प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? रियल एक्सिस। अब रियल एक्सिस होता क्या है? रियल एक्सिस, ठीक है। रियल एक्सिस होता क्या है? एक्स एक्सिस बोलते हैं। जो सारे नंबर जो एक्स एक्सिस में प्रेजेंट हो, उनको, वो सारे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। अगर अगर मैं बोलूं कोई दो रियल नंबर के बीच में कोई स्पेस बचा है क्या? कोई भी स्पेस बचा नहीं है। पूरा यहाँ पे थोड़ा भी रत्ती भर भी जगह खाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक नंबर एक 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 के बाद एक के बाद एक के बाद एक क्या हो रहा है? यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, प्रेजेंट है, ठीक है। ठीक है, रियल नंबर के बारे में थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। वैसे वैसे लोगों ने जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगा, इक्वेशन सॉल्व करने लगे, तो उनके दिमाग में एक इक्वेशन आया, इसका सोल्यूशन उन्होंने निकालने की कोशिश की। इसका नाम क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने क्या किया? इक्वल टू 0 पुट कर दिया, यानी कि एक्स का वैल्यू निकालने की कोशिश की इस इक्वेशन में, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने क्या किया? इक्वेशन को 0 पुट कर दिया। फिर एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आ गया? -1 आ गया। अब -1 आ गया तो यहीं पे प्रॉब्लम आ गया। यहीं से ही नया नंबर सिस्टम का नीड हुआ, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। फिर एक्स इक्वल टू क्या हुआ? प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ -1। रूट ऑफ -1 क्या बोलते हैं हम लोग? आयोटा बोलते हैं, आई, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या आया? प्लस माइनस आई, ठीक है। अब ये जो नंबर सिस्टम है, अब यहाँ से जो एक नया नंबर सिस्टम का क्या हुआ? डिस्कवरी हुआ, जिस नंबर सिस्टम का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, ठीक है। ये कैसा नंबर सिस्टम है? ये 2D नंबर सिस्टम है। कैसा है? 2 डायमेंशनल नंबर सिस्टम है। यहाँ पे क्या है? रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है, ठीक है। और रियल पार्ट क्या इंडिकेट करता है? कौन सा एक्सिस को इंडिकेट करता है? एक्स एक्सिस को। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा एक्सिस को इंडिकेट करता है? वाई एक्सिस को इंडिकेट करता है। छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i। अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँ? सिंपल नंबर लाइन बनाना है, यानी कि एक्स, इसका रियल पार्ट क्या है? 2 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3 है। तो 2 मैं कहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा? यहाँ पे रियल एक्सिस पे। और 3 कहाँ पे? लेट से ये आई है, ये 2i है, ये क्या है? 3i है, ठीक है। अब 3i ये है और ऊपर वाला ये 2 है, तो ये जो पॉइंट है ये है पोजिशन कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसका नाम क्या है? z इक्वल क्या है? 2 प्लस 3i, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या किए? दो टाइप्स में डिवाइड कर दिए। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो है, ये कितने टाइप में कर दिए? a प्लस आई बी। ये कितने टाइप में कर दिए? दो टाइप में कर दिए। कंडीशन नंबर वन क्या किए हम लोग? अगर a जीरो हो जाता है, अगर a जीरो हो जाता है, तो z इज इक्वल क्या हो जाएगा? आई बी। इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं क्या? प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। वैसे अगर b जीरो हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? z इज इक्वल टू a हो जाएगा। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्योरली रियल, PURELY, प्योरली
रियल होता है। यानी कि यहाँ से हमको पता चल रहा है कि सारे रियल नंबर्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, और सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होंगे। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, टू टू एक रियल नंबर है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। क्यों? क्योंकि मैं टू को लिख सकता हूँ कैसे, टू प्लस जीरो इंटू आई, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए टू क्या है, रियल भी होगा और कॉम्प्लेक्स भी होगा। ठीक है, बट टू आई क्या है, ये क्या है, इमेजिन, यानी ये ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये रियल नंबर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ, पहला जो नंबर सिस्टम हुआ जिसको बोलते हैं हम लोग जेड, इसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कैसा दिखता है, ये टू आई दिखता है या थ्री आई प्लस फाइव दिखता है, रूट ऑफ माइनस वन दिखता है, ऐसे फॉर्म में दिखता है। यानी कि जहाँ पे क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, और रियल पार्ट तो होगा, साथ में इमेजिनरी पार्ट भी होना चाहिए, क्योंकि दो टाइप हम लोग देखे थे, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, ये रूट ऑफ सेवन, ये रूट ऑफ सेवन आई, ये माइनस रूट ऑफ सेवन कैसे निकलेगा, यहाँ पे इसका आंसर कैसे निकलेगा, रूट ऑफ सेवन इंटू माइनस वन। तो हम लोग इसको ब्रेक करने से क्या हो जाएगा, रूट सेवन इंटू रूट ऑफ माइनस वन, दैट इज इक्वल टू रूट सेवन आई। इसका आंसर कितना है, सेवन आई। ठीक है, फिर इसके बाद कौन से नंबर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर कौन कौन आता है, रैशनल आता है और इरेशनल नंबर्स आते हैं। इरेशनल में क्या क्या आते हैं, रूट टू, रूट थ्री, यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स। ठीक है, पाई, ई क्या है, नेपेरियन कंस्टेंट। ठीक है, ये क्या है, जो जिसका वैल्यू कितना है, टू, क्लोज टू कितना है, 2.871, ऐसा कुछ है इसका वैल्यू, नियर बाय। अब ये कैसा नंबर है, ये भी इरेशनल है। क्यों? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्लास 9 का कंसेप्ट तुमने पढ़ा है, 1.23, 233, 233, ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे कुछ नंबर दिया है, देखो 1.222, यानी कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट टू बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। यहाँ पे 1 2 बार बार रिपीट हो रहा है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। 22/7 ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ये 1.5 ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जितने नंबर्स हैं ये सारे पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, रैशनल है। ठीक है, अब ये जो नंबर है इरेशनल, इरेशनल नंबर, यानी कि यहाँ पे ये जितने नंबर लिखा हुआ है ये पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इरेशनल। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इरेशनल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर सिस्टम क्या होता है, रियल नंबर सिस्टम में जो पहला नंबर आता है, यानी कि रियल नंबर किस किस से बना होता है, रैशनल और इरेशनल से बना होता है। पहले रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला रैशनल नंबर आता है जिसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। ये कहाँ से शुरू होता है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे शुरू होता है ये। ठीक है, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर। फिर क्या हो गया, होल नंबर। होल नंबर कौन ऐड हो गया, जीरो ऐड हो जा रहा है। ठीक है, फिर कौन आ रहा है, इंटीजर्स आ रहे हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर है, -1 -2 -3 -4 ये सब जा रहे हैं माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, प्लस होल नंबर, प्लस होल नंबर, ये सारे नेगेटिव नंबर प्लस होल नंबर क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर रैशनल, रैशनल नंबर मतलब, यानी कि ये सबको इंक्लूड करिए, इंटीजर को इंक्लूड करेगा, प्लस इंटीजर किसको इंक्लूड कर रहा था, इंटीजर नेचुरल नंबर को इंक्लूड करेगा, होल नंबर को भी इंक्लूड करेगा। ठीक है, और रैशनल किसको इंक्लूड करेगा, इंटीजर, होल, नेचुरल। ठीक है, यानी कोई भी नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, इसको बोल देंगे हम लोग क्या, रैशनल नंबर। चलो, रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रियल नंबर्स के बारे में आते हैं फिर से। रियल नंबर तो दो टाइप्स थे, पहला था रैशनल और दूसरा क्या था, इरेशनल था। यानी कि कोई भी नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हो, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। और पी क्यू क्या है, इंटीजर्स है और क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब एग्जाम्पल दिया -5 0 8, ये सारे एग्जाम्पल है किसके, रैशनल नंबर के। अब इरेशनल नंबर क्या है, वो नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस ना किया जा सकते हो, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि रूट 2 रूट 5 पाई, ई, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, इरेशनल नंबर के। नेक्स्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा देखेंगे।
यूक्लिड डिवीजन लॉ क्या बोलता है, कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजर के लिए, कोई भी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ठीक है, कोई भी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर के लिए there exist always whole number which is that is q and r such that a is equal to bq plus r। ये समझते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, बोल क्या रहा है कि कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजर के लिए इसमें a क्या हो, लेट से ग्रेटर हो, किससे ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, किससे b से, ठीक है, ग्रेटर भी हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है b से। अगर a और b इक्वल हो गया, अगर मैं डिवाइड, दो केस हो सकता है, अगर मैं a को b से डिवाइड करूं तो एक केस क्या आ सकता है, रिमाइंडर 0 आ सकता है, दूसरा केस क्या आ सकता है, रिमाइंडर कुछ एक पॉजिटिव नंबर आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, कुछ एक पॉजिटिव नंबर आने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो इस हिसाब से कोई भी फॉर्म ले लूं, वो फॉर्म क्या दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। लेट से मैंने लिया 17 डिवाइड बाय 4, अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या दिख रहा है, 4 इंटू 4 16, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि 17 का अगर मैं लिखूं, 17 क्या है, ए है, 7 इज इक्वल कितना हुआ, 4 इंटू 4 प्लस 1, ठीक है, 4 इंटू 4 प्लस 1, यहाँ पे 1 क्या है, रिमाइंडर है, 4 क्या है, बी, ये क्या है, बी है, अब 17 क्या है, ए है, ठीक है, और ये क्या है, ये 4 क्या है, डिवाइस कोशेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग क्यू, ठीक है, यानी कि ये कौन से फॉर्म में आ रहा है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में आएगा ही आएगा। और यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है कि आर किस किस के बीच में होना चाहिए, लेस मैंने 0 और 0 से ज्यादा या इक्वल हो सकता है, 0 आर इक्वल टू भी 0 हो सकता है, या आर लेस देन बी होगा, लेस देन बी मतलब क्या, डिवाइजर से कम होगा, आर हमेशा क्या होगा, डिवाइजर से कम आ जाएगा। छोटा सा एग्जांपल लेके और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। लेट से यहाँ इसका मतलब क्या बोले, ये बोल रहा है कि रिमाइंडर जो होगा ना, रिमाइंडर कहाँ तक आएगा, 0 1 2 डॉट डॉट कहाँ तक आए, b माइनस 1, क्योंकि रिमाइंडर ऑलरेडी यहाँ पे बोल रहा है कि रिमाइंडर क्या इंटीजर है, ठीक है, यानी कि b माइनस 1 तक जाएगा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने लिया a को मैंने लिया लेट से 13 और b को मैंने लिया लेट से 4 लिया, क्या लिया, 4 लिया। अगर मैं पूछूं रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, रिमाइंडर क्या आएगा, तो इस केस में तो नंबर पर्टिकुलर स्पेसिफिक है, ठीक है, इस केस में नंबर स्पेसिफिक है। सपोज मैं बी को मैंने क्या लिया, 4 लिया, ठीक है, यहाँ पे एक केस लिया, दूसरा केस में क्या लिया, ए को मैंने क्या किया, 14 कर दिया, ठीक है, अब बी को मैंने वही 4 लिया, बी को मैंने क्या किया, वही 4 किया, बी को मैंने 4 किया फिर से, ठीक है। केस नंबर 3 में लिया, ए को मैंने 15 कर दिया, ठीक है, बी को मैंने वैसे ही 4 रखा, ठीक है। केस नंबर 4 में लिया, ए को मैंने 16 कर दिया और बी को मैंने क्या किया, वैसे बी को मैंने क्या किया, बी को मैंने वैसे ही 4 रखा, क्या रखा यहाँ पे, 4 रखा। चलो यहाँ पे देखते हैं, इसको यूज कर देते हैं, यहाँ पे देखते हैं और एक केस यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कितना लिए थे, ए को 13 13 14 15 किया, और एक केस ले रहे हैं यहाँ पे, सपोज ए इक्वल टू हम लोग ले लिए 16 और बी को हम लोग क्या लिखे, 4 रखे ऐसे, फिर लिखे ए को 17, बी को क्या रखे ऐसे 4 रखे, ठीक है, यानी कि ए को लेट से इतना तक रहना दो। इसका मतलब है कि जो रिमाइंडर का वैल्यू कहाँ तक आएगा, कंडीशन के हिसाब से रिमाइंडर कहाँ तक आएगा, b माइनस 1 तक आएगा, यानी कि यहाँ पे b क्या है, 4 है, यानी कि हर केस में अगर b 4 है तो रिमाइंडर का जो वैल्यू आएगा एक्सपेक्टेड कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, अगर a अननोन है, कोई भी एक अननोन पॉजिटिव इंटीजर है, कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, 0 1 2 3 इतना तक आ सकता है रिमाइंडर का वैल्यू। ये सब पॉसिबल रिमाइंडर हो सकता है अगर मैं कोई भी नंबर 4 से डिवाइड करूं, कोई भी पॉजिटिव नंबर को, इंटीजर को, तो इस हिसाब से रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक है, 0 1 2 3 4। यहाँ पे अगर डिवाइड करूँ तो यहाँ पे आंसर कितना देगा रिमाइंडर का, 13 डिवाइड बाई 4, 4 3 12, आंसर कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 1 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड करने से क्या होगा, 4 14, ठीक है, 4 इंटू कितना हुआ, 4 इंटू 3 अगेन 12, रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। यहाँ पे रिमाइंडर कितना दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। वैसे अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ 4 डिवाइड बाई 15, यहाँ पे आंसर कितना दे रहा है, 4 3 12, यहाँ पे रिमाइंडर कितना दे रहा है, 3, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया है, 3, यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर 2 आ जा रहा है। अगर यहाँ से डिवाइड करूँ 16 डिवाइड बाय 4, 4 इंटू 4 कितना हुआ, 16 हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ गया। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवाइड करूँ फिर से 17 डिवाइड बाय 4, 17 डिवाइड बाय 4,
4 इंटू 4 16, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना 1 आ रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ पे ऐसे इसका मतलब क्या, रिमाइंडर रिमाइंडर कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहा है, 0 1 या 1 2 3 0 1, यही चल रहा है, यही तो चल रहा है, 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3। अगर मैं इसका कुछ पिछला वाला नंबर चला जाऊं, अगर मैं 13 की जगह 12 लिख दूं, 12 से स्टार्ट कर दूं, तो 12 को डिवाइड कर दूं 4 से, तो कितना आ जा रहा है रिमाइंडर, 0 आ जा रहा है, रिमाइंडर क्या आ जा रहा है 0। क्योंकि रिमाइंडर हमेशा किस किस के बीच में आएगा, डिवाइजर और जीरो के बीच में आएगा। यानी कि डिवाइजर से कम, एक कम होगा, और जीरो या जीरो से एक, जीरो से ज्यादा या जीरो से ज्यादा होगा, या डिवाइजर से एक कम होगा, ठीक है। ये होगा कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, अगर एक में, अगर सपोज मैं कोई भी नंबर, नॉन जीरो नंबर यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूं, लेट से इसका नाम है 5, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर कहाँ तक आगे रुकेगा, 0 1 2 3 4, यहाँ पे रुकेगा, क्योंकि 5 आने से फिर डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, ठीक है। 0 कहाँ पे होगा, जहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए क्या होगा, एक टाइप का मल्टीपल फैक्टर्स होगा, अगर एक सॉरी एक ए अगर मल्टीपल हो जाएगा 5 का, तो तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। वही क्या है यूक्लिड, यही क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से दिखाया है कि डिवाइजर क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया 48, ठीक है। 48 इज इक्वल टू 5 इंटू 9 प्लस 3, ठीक है। डिवाइजर यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। यहाँ से हम लोग को क्या पता चला, कोई भी पॉजिटिव नंबर ए को अगर हम लोग कोई भी पॉजिटिव नंबर बी से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कहाँ से कहाँ आने वाला है, 0 1 2 डॉट 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 बी माइनस 1, ठीक है, बी माइनस 1 तक आएगा, बी तक नहीं जाएगा, बी माइनस 1 तक जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया था, ये कोई भी नंबर है, मैंने डिवाइड किया किससे, 10 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कहाँ तक आएगा, रिमाइंडर का वैल्यू कहाँ से आ सकता है, 0 1 2 डॉट 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 कहाँ तक, 9 तक आएगा। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल, अगर मैं ए को 10 लूँ, तो उसके उसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 11 लूँ 1 आएगा, 12 लूँ 2 आएगा, वैसे 19 लूँ रिमाइंडर 9 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई दो नंबर है ए और बी, वही चीज एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, अगर ए ग्रेटर देन बी है, अगर मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करूँ, ठीक है, तो मेरा क्या रिजल्ट देगा, दो केस आ सकता है, आर इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू जीरो। अगर आर इक्वल टू जीरो हो गया, तो उस केस में जो डिवाइजर होगा क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। अगर आर नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है, ठीक है, तो इस हिसाब से वो फॉर्म अप्लाई करेगा, ठीक है, वो जो फॉर्म था ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, वही फॉर्म रहेगा, ठीक है। तो दो कंडीशन है, आर इक्वल टू जीरो एक कंडीशन हो सकता है, आर नॉट इक्वल टू जीरो एक कंडीशन हो सकता है। अगर आर नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो उसके इसमें रिमाइंडर आने वाला है 100%, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बोल रहा है लेमा और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है। लेमा क्या है, लेमा एक बोल सकते हैं प्रूवन स्टेटमेंट है, जो कि लार्जर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि नॉर्मली लेमा हम लोग यूज करते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स और मोर देन टू नंबर्स, बड़े बड़े नंबर्स को का एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, यूज करते हैं, लेमा का यूज करते हैं, ठीक है। लेमा क्या एक प्रूवन स्टेटमेंट है, या इसको बोल सकते हैं एक थ्योरम है, ठीक है, जो कि जिसको यूज करके हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एल्गोरिथम क्या है, ये जो स्टेप बाय स्टेप हर एक लेमा का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्गोरिथम बोलते हैं। हर एक लेमा ने बहुत सारा लेमा यूज हुआ है, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ, आगे आगे थोड़ा देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सपोज छोटा सा एग्जांपल लो कि यहाँ पे देखते हैं, सपोज कोई एक नंबर है, पूछा है कि एचसीएफ निकालो किसका, लेट्स से 5 और 12 का एचसीएफ निकालो। तो हम लोग कैसा लेमा यूज करके इसका एचसीएफ निकालेंगे। मेरे को मालूम है इसका एचसीएफ 1 आएगा, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका एचसीएफ 1 आएगा। अब 1 कैसे आएगा, ये तो छोटा नंबर है, छोटा नंबर यूज करके निकाल सकते हैं, मगर बड़ा नंबर यूज करके कैसे निकालना है वो तुम लोग करोगे, मैं छोटे नंबर यूज करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं लिखूंगा क्या, 12 इज इक्वल टू 5 इंटू टू प्लस टू, क्योंकि 5 इंटू 10 प्लस टू, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अब डिवीजर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, डिविडेंड का रूल प्ले करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा, अब यहाँ पे जो
यहाँ पे जो रह गया क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी रिमाइंडर, जो रिमाइंडर रह गया, रिमाइंडर क्या रह गया, 2 रह गया, ठीक है। अब 2 कहाँ किसका रोल प्ले करेगा, डिवाइजर का रोल प्ले करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता तब तक हम लोग एचसीएफ नहीं निकाल सकते, ठीक है, एचसीएफ नहीं बोल सकते कुछ, ठीक है। इस हिसाब से 2 इंटू 2, अब फिर से क्या हो जाएगा डिवाइजर, फिर इधर आ जाएगा 2 आ जाएगा इधर, ठीक है, 2 आ जाएगा इधर, ठीक है। 1 फिर यहाँ पे डिवाइजर का रोल प्ले करेगा, 1 इंटू 2 प्लस 0। अब जहाँ पे 0 आ गया वही स्टेप के उसका जो डिवाइजर है, उसका जो डिवाइजर है या फिर उसका पहला स्टेप का जो रिमाइंडर है, क्योंकि रिमाइंडर आया था डिवाइजर के साथ पोजीशन, ठीक है। उसका पहला स्टेप का जो डिवाइजर है, सॉरी रिमाइंडर है, तो वो ये क्या होगा एचसीएफ कहलाएगा, ये क्या होगा एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये थोड़ा अगर मैं बड़ा सा क्वेश्चन नंबर लूँ, जैसे कि छोटा सा, जैसे 1 2 3 4 5 कमा 1 2 3 ऐसा कुछ नंबर लो, या 3 4 ऐसा कुछ नंबर लो। इस केस में तुमको रिमाइंडर ये निकालना, क्या निकालना, ये एचसीएफ निकालना थोड़ा टफ टास्क, चैलेंजिंग है। अगर मैं दोनों का, अगर मैं सोचना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा कौन दो नंबर, कौन सा दो नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, ऐसे ऐसे सोच सोच के निकालने के लिए बहुत टफ टास्क होगा। इसीलिए इजी टास्क क्या है, इसको डिवाइजर ले लो। ये डिवाइजर, छोटा नंबर हमेशा डिवाइजर होता है और बड़ा नंबर हमेशा क्या होता है डिविडेंड होता है। तो पहले क्या करेंगे, बड़ा नंबर को लेंगे, 1 2 3 4 5 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे किससे, 1 2 3 4 से। अब इसको ऐसे ऐसे करते करते जाना है, ऐसे ऐसे करते करते जाना है, ठीक है। चलो ठीक है, ये आज जो क्लास है थ्योरी बेस्ड क्लास है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉब्लम्स भी कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। या आज की क्लास क्या है, थ्योरी बेस्ड क्लास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा देखते रहते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जिनमें ओनली 2 फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनका ओनली 2 फैक्टर्स है उसको क्या बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनका मोर देन 2 फैक्टर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2, ये क्या है, ये 2 एक प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि उसका 2 ही फैक्टर है 1 और 2। या फिर 3 इक्वल टू कितना होगा 1 इंटू 3, यानी कि 1 और 3 दोनों फैक्टर्स हो, और कुछ नहीं है इसका। वैसे 4 क्या है कंपोजिट, क्यों 4 कंपोजिट है, क्यों 6 कंपोजिट है, क्यों 8 कंपोजिट है, क्योंकि इनमें 4 में मोर देन 2 फैक्टर्स है। मोर देन 2 फैक्टर्स क्या आ सकते हैं, 4 इज इक्वल मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, और क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 1, ठीक है। तो ये कितने हो गए फैक्टर, यानी कि 1 को अलावा अगर मैं 1 को इंक्लूड करूँ तो ये कितना हुआ फैक्टर, 1 2 3 4, 4 फैक्टर हो गए, ठीक है। वैसे 6, 6 क्या हो रहा है 1 इंटू 6 हो सकता है, ठीक है, और 2 इंटू 3 भी हो सकता है। इस हिसाब से सॉरी, यहाँ पे 4 के 3 फैक्टर थे, ठीक है, क्यों 2 4 1, यहाँ पे कितने फैक्टर है 2 3 6 1, ये किसके फैक्टर है 6 के फैक्टर है, ठीक है। वैसे 8 के भी फैक्टर है, 8 के कितने फैक्टर है, ये तो 2 तो है, इसके साथ में और क्या होगा 8 का, 8 इज इक्वल 2 इंटू 4, वैसे 1 इंटू 8, कितने फैक्टर हुए 1 8, वो 4 फैक्टर हो गए 8, ठीक है। इन अदर वर्ड में अगर कंपोजिट कोई नंबर को प्रूव करने की कोशिश करूँ, मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लगा सकता हूँ। चलो आगे देखते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है, ये बोलता है कि कोई भी नंबर जिसका वैल्यू 1 या उससे ज्यादा हो, ठीक है, उस वो आइदर प्राइम होगा, प्राइम नंबर होगा, या फिर वो कंपोजिट नंबर होगा। आइदर कोई भी नंबर 1 से बड़ा हो वो आइदर प्राइम नंबर होगा या फिर कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। अगर कोई भी नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे नंबर हमको हम लोग क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे मैंने बोला 8 एक कैसा नंबर है कंपोजिट, क्योंकि इसका डेफिनेशन के हिसाब से इसका कितना फैक्टर है 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया, कोई नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया तो हम लोग क्या बोलते हैं वो नंबर क्या है कंपोजिट नंबर है। इसका दूसरा तरीका ये है प्रूव करने का कि ये कंपोजिट नंबर है, अगर मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस कर लूँ, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस करने से क्या हो जाएगा 2 इंटू यानी कि कितना हो गया 2 to the power 3, बिकॉज ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्सप्रेस हुआ है तो इसीलिए क्या है एक कंपोजिट नंबर है। अगर छोटा और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 75, 75 ये कैसा नंबर है, चेक करते हैं क्या ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्सप्रेस हो सकता है, देखते हैं, देखते हैं एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम मतलब 2 और मोर प्राइम, प्राइम्स मतलब क्या 2 और
मोर प्राइम, एटलीस्ट दो होना चाहिए, मिनिमम दो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा प्राइम। 75 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं 75 का एलसीएम निकालूं, 5 इंटू 15, ठीक है, 5 इंटू 3, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 3 इंटू 5 इंटू 5, तो इक्वल कितना हुआ? 3 इंटू 5 टू द पावर 2, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कितना है? तीन प्राइम नंबर्स है, मतलब ऑफकोर्स दो प्राइम नंबर्स है, 5 और 3, ठीक है, 5 और 3, बट ओवरऑल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स क्या है? नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स क्या है? टोटल तीन फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ है, ठीक है, इसीलिए क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। अगर मैं बोलूँ टू, तो ये कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि मैं इसको नहीं लिख सकता प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ 2 इक्वल टू इंटू वन, बट वन कंपोजिट ना कंपोजिट है, ना क्या है? प्राइम है। ना कंपोजिट है, ना क्या है? प्राइम है। वन को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिक नंबर है, इसीलिए टू क्या है? टू कंपोजिट नंबर नहीं है, टू क्या होगा? प्राइम। जैसे मैंने 5 बोला, 5 को मैं लिख सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में? नहीं, क्योंकि 5 इंटू वन ही लिख सकता हूँ, और कुछ ऑप्शन नहीं। ये इसीलिए क्या है? ये प्राइम है, कंपोजिट नंबर नहीं है। और मैं 10 लिखूँ, 10 को मैं लिख सकता हूँ, हाँ, 2 इंटू 5, ठीक है, ठीक है, 2 इंटू 5। यहाँ पे क्या एक्सप्रेस हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ है। ये क्या था? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में ये एक्सप्रेस हुआ था 8, तो इसीलिए क्या था? कंपोजिट नंबर। ये भी कंपोजिट नंबर, ये भी कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये क्या था? प्राइम। ये दोनों क्या था? प्राइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ दिया है, फंडामेंटल थ्योरम, ये ट्री मेथड से उसको रिप्रेजेंट किया है। क्या क्या प्राइम फैक्टर है? 1 2 1 0 9 2 के क्या क्या प्राइम फैक्टर है, वो सब ट्री मेथड से एक्सप्रेस किया है। तो कैसे किया है? सिंपल, जैसे हम लोग फैक्टर मतलब डिवीजन करते हैं वैसे किया वो, ठीक है। तो क्या किया उसने? 2 सॉरी 1 1 0 9 2, उसने क्या किया? डिवाइड किया, तो यहाँ पे दो, पहले पहले प्राइम नंबर क्या है? पहला प्राइम नंबर क्या है? 2 है। 2 इंटू कितना होगा? 2 इंटू 546 कितना आ जाएगा? ये दोनों का 546, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा? ये देने वाला है, ठीक है। फिर इसको ब्रेक कर दे, 2 से 3 से 2 से, जो भी यहाँ पे 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, उसने 3 से किया। 3 इंटू कितना होगा? 182, ये क्या देगा? ये वैल्यू देने वाला है, ठीक है। फिर से 182 फिर से ब्रेक किया, 2 इंटू 91, क्यों? 91 इंटू 2 180, ठीक है, ब्रेक किया। फिर से 91 को ब्रेक किया, 7 इंटू 13 कर दिया, ठीक है। अब सारे लास्ट में जो नंबर हैं यही क्या है? यही सारे क्या है? प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम नंबर्स है। तो बिकॉज मेरे को मैं लिख सकता हूँ 1092 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13, इसीलिए 1092 कैसा है? फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक से कैसा नंबर है? एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये नंबर कैसे एक्सप्रेस हो रहा है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया है। 40 लिखा हुआ है, 40 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ के प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ है। 65 कंपोजिट है। क्यों? 13 इंटू 5 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ है। 93 कंपोजिट है। क्यों? 3 इंटू 31, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ है। कोई भी नंबर अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब फाइंडिंग द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस एट द एंड, कोई भी नंबर के एंड में नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस कैसे निकालते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन ये है कि वो नंबर किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में दिखना चाहिए। अगर वो नंबर इस फॉर्म में ना दिखेगा, फिर तो नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस नहीं निकाल सकते। और नंबर ऑफ जीरोस किसके ऊपर डिपेंड करता है? मिनिमम वैल्यू, ए और बी का मिनिमम वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैंने बोला 2 टू द पावर 3 टू 5 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1, ठीक है। अब देख लो ये नंबर किस फॉर्म में है? 2a इंटू 5b के फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे जीरोस तो आएंगे। अब कितने जीरोस आएंगे किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ ए और बी। अब मिनिमम कौन है? ये बी है, ठीक है, यानी 2 है मिनिमम। तो यहाँ पे कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। ऐसा क्यों है 2 जीरोस होंगे? क्योंकि जीरो के लिए मेरे को, एक जीरो आने के लिए, एक नंबर में, कोई भी यूनिट प्लेस में एक नंबर में जीरो आने के लिए मेरे को क्या चाहिए? 5 और 2 का होना मैंडेटरी है, माने दोनों का प्रेजेंस होना, दोनों का होना क्या है? कंपलसरी है, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे कितना 5 है? 5 है। यहाँ पे कितना 2 आएगा? 2 ही आएगा, क्योंकि दो, सॉरी, कितना 5 है? 2 5 से यहाँ पे कितना 2 आएगा? 2 ही आएगा, ताकि वो 100 हो जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा 2 जो होगा वो यूज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्योंकि एक जीरो के लिए, सपोज 10 के लिए मेरे को कितना चाहिए? 5 इंटू 2 चाहिए ना। 100 के लिए मेरे को कितना चाहिए? 2 जीरो के लिए कितना चाहिए? 5 टू द पावर 2
इंटू टू टू द पावर 2। वैसे यहाँ पे मिनिमम जीरोस, इसीलिए यहाँ पे क्या लग रहा है, मिनिमम जीरोस लग रहा है। और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया, छोटा सा एग्जाम्पल, 5 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2। क्या इसमें कोई कंसेक्यूटिव जीरोस आएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 4 और 5 के फॉर्म में नहीं है। क्योंकि जीरो के लिए तो मेरे कंडीशन है कि मैंडेटरी होना चाहिए 5 और 2, यानी कि जो बेस में जो प्राइम नंबर है ये क्या होना चाहिए, तो 5 है, 2 नहीं है। यहाँ पे 2 एंड 5 मस्ट होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, तब भी कोई भी नंबर के एंड में क्या आएगा, नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस आ सकता है। ठीक है। वैसे और एग्जाम्पल, यहाँ पे तो कोई जीरो नहीं आया। और एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ 5 टू द पावर 21 टू 2 टू द पावर 20 इंटू लेट्स से 4 टू द पावर 6, ऐसा कुछ लिख दिया। तो यहाँ पे 4 टू द पावर 6 मतलब इसको क्या करना है, 2 के फॉर्म में लिखना है। ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, 5 टू द पावर 21 इंटू 2 टू द पावर 20 इंटू 2 टू द पावर 2 टू द पावर 6 इज इक्वल टू कितना आया, 5 टू द पावर 21 2 टू द पावर 20 इंटू 2 टू द पावर 12। तो टोटल 2 कितना हो गया, यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 5 टू द पावर 21 इंटू 2 टू द पावर कितना 32। अब मिनिमम कौन है, 21, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 21 आना है। अब यहाँ पे देख के मत बोल देना यहाँ पे 4 है, 4 नहीं, 4 को छोड़ दिए। यहाँ पे अगर ऐसे देख लोगे तो कि 2 के कुछ देख लोगे, यहाँ पे मिनिमम दिख रहा है 20 नंबर ऑफ जीरोस आना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा नंबर को कैसा फॉर्म में करना है, यही फॉर्म है, यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया होगा उसको इस फॉर्म में रखना है। ठीक है। फिर आंसर फाइंड आउट करना है कितना कंसेक्यूटिव जीरोस आएंगे। तो इस केस में कितने कंसेक्यूटिव जीरोस आएंगे, 21 कंसेक्यूटिव जीरोस आने वाला है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है अगर p कोई प्राइम नंबर है और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अगर p a स्क्वायर डिवाइड करेगा तो p किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड कर देगा। क्या बोल रहा है वो, सपोज मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज a स्क्वायर कितना है 16, a स्क्वायर मैंने क्या लिया 16 लिया। ठीक है। प्राइम नंबर मैंने क्या लिया 2 लिया। p एक प्राइम नंबर जिसका वैल्यू क्या है 2 है। क्या 2 16 को डिवाइड कर सकता है, यस यस डिवाइड कर रहा है, 2 16 को डिवाइड कर रहा है। अब a क्या होगा 4 आएगा, a क्या होगा 4, क्या 4 क्या 4 को डिवाइड कर सकता है प्राइम नंबर 2, यस, इसको भी क्या कर सकता है, ये डिवाइड कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम लोग यूज करेंगे प्रूव करने के लिए, √2 3, ठीक है, √5 2 प्लस √3, ठीक है। और मैं अगर कोई भी प्राइम नंबर p है, अगर वो a स्क्वायर डिवाइड कर सकता है तो क्या करेगा, वो a को भी डिवाइड करेगा। ये a स्क्वायर था, ये क्या है a, ठीक है, वही चीज वो बोल रहा है। चलो देखते हैं, तो देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल। तो कोई भी रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड रैशनल नंबर, किस रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड बोलेंगे, तो जिस नंबर को हम लोग, जिस नंबर में जो p/q होता है ना, जो p/q होता है, p/q का एचसीएफ क्या हो, को प्राइम, यानी कि p/q क्या हो, को प्राइम हो, को प्राइम, या फिर p/q का एचसीएफ ऑफ p/q क्या हो, p/q का एचसीएफ क्या हो जाए, 1 आ जाए। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड रैशनल नंबर। ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रैशनल नंबर। पहले तो नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो टर्मिनेटिंग कब होगा, कंडीशन दिया है अगर वो नंबर इस फॉर्म में दिखे, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में दिखे। अगर वो नंबर इस फॉर्म में ना दिखे, ठीक है, इस फॉर्म में ना दिखे। अब mn क्या है, यहाँ पे mn क्या है, mn क्या है, होल नंबर से, क्या है, होल नंबर से, ठीक है। अब यहाँ पे भी mn क्या है, mn क्या है, होल नंबर से, ठीक है। अगर ये नंबर, अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में ना दिखे, कोई भी नंबर, यानी कौन सा पार्ट बोला, डिनोमिनेटर, क्यों क्या है, डिनोमिनेटर है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 3/300, ठीक है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड किया तो क्या हो जाएगा, 1/100। अब क्यों स्टैंडर्ड करना पड़ेगा, हम लोग आगे समझेंगे थोड़ा, क्यों स्टैंडर्ड करना पड़ेगा हम लोग आगे, अब इसी में ही समझेंगे क्यों मैं स्टैंडर्ड करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट करते तो प्रॉब्लम क्या होता, तो डायरेक्ट करने से क्यू का वैल्यू क्या था, 300 था। 300 को मैं कैसे लिखता, 300 इक्वल टू 3 इंटू 100, ठीक है। अब 3 कहीं पे भी आ गया, क्योंकि बोल रहा था टर्मिनेटिंग कंडीशन के लिए क्या था, ये कंडीशन था, यानी कि 2 और 5 होना जरूरी है, ओनली होना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, 2 और 5 होना जरूरी है, ओनली, ठीक है, ओनली होना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ यहाँ पे 3 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 आ रहा है, क्या ये टर्मिनेटिंग कंडीशन आ रहा है,
नहीं, क्योंकि 2 और 5 तो है, साथ में 3 भी अंदर है, तो इसलिए कैसा नंबर आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। कितना होना, क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है, हमारा मिस्टेक कहाँ पे था, हमने इसको क्या नहीं किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं किया था। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, फिर ट्राई करना है, चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने लिखा 6 अपन लेट्स से 300, ऐसा कुछ लिख दिया। वैसे ही क्वेश्चन है, या 600 जो भी लिख सकते हो, 300, 300 क्या है, अगर मैं डायरेक्ट क्यू को देख लूँ फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, डायरेक्ट क्यू को देखने से मेरे सॉल्व नहीं आएगा, आंसर क्या आ जाएगा, फिर नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने से कितना होगा, ये आ जाएगा 2/100, कितना आ गया, 2/100। ठीक है, तो 100 को मेरे को मालूम है, 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 2। ठीक है, बोल क्या रहा है, अच्छे से बोल रहा है कि एम एन क्या है, होल नंबर है। एम एन होल नंबर मतलब क्या, 2 to the power 0 भी हो सकता है, 5 to the power 0 भी हो सकता है। ठीक है, या फिर कितना कंडीशन हो सकता है यहाँ पे पॉसिबल, कितना कंडीशन हो सकता है, 2 to the power 0, 5 to the power n हो सकता है, यानी कि एम 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 जीरो ना हो, इसके इसमें एम जीरो, हाँ एम जीरो भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, पहला कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, 2 to the power कोई भी नंबर एम इंटू 5 to the power 0 हो सकता है। तीसरा कंडीशन ऐसे फॉर्म में जाकर देखिएगा नंबर, उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। ठीक है, और ओनली होना चाहिए, ओनली होना चाहिए सारे। ठीक है, और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, 2 to the power 0 इंटू 5 to the power n भी हो सकता है। ठीक है, चौथा कंडीशन क्या है, 2 to the power m इंटू 5 to the power n हो सकता है। ये चार कंडीशन हो सकता है। यहाँ पे एम एन मैंने क्या लिया है, यहाँ पे नॉन जीरो नंबर लिया है, एम एन क्या है यहाँ पे, नॉन जीरो नंबर। ठीक है, इस टर्मिनेटिंग कंडीशन के लिए चार पॉसिबिलिटी केस आ सकते हैं, दिख सकते हैं, किसमें, डिनोमिनेटर में, क्यू में। क्यू क्या है, डिनोमिनेटर, क्यू क्या है यहाँ पे, डिनोमिनेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो उसका वो नंबर का कितना नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग नंबर का ही डेसिमल प्लेसेस हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वैल्यू, किसका वैल्यू पर डिपेंड करता है, एम एन के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि अगर मैक्सिमम वैल्यू एम या एन का मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, या ग्रेटर ग्रेटर वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, कितना डिजिट तक वो टर्मिनेट करेगा। चलो थोड़ा समझते हैं इसको। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल लिया, 1/4, 1/4। ठीक है, अब मैं 1/4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो जो एक्सपेंशन के फॉर्म है, टर्मिनेटिंग के फॉर्म है, टर्मिनेटिंग का फॉर्म क्या था, डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, 4 है। 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 0 लिख सकता हूँ ऐसे। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 पावर, कौन सा पावर का, ये 2m, ये m है, ये n। ठीक है, मैक्सिमम कौन है यहाँ पे 2 मैक्सिमम, यानी कि इसका डेसिमल में कितना तक आंसर जाएगा, 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर जाएगा। कितना आएगा इसका आंसर, 0.25, मालूम है। ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं, 1/25, क्या लिख दिया, 1/125, 1/125। ठीक है, तो अगर मैं इसको पूछूं, अगर मैं पूछूं कितना डेसिमल तक आंसर जाएगा, 3। क्यों, क्योंकि 125 को मैं लिखता हूँ, 125 कितना जाएगा, ये सारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, पहले तो कंडीशन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ठीक है, 125 क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 0 to 5 to the power 3। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे डेसिमल का आंसर कितना आएगा, यहाँ पे डेसिमल का आंसर कितना आएगा, 1/125, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 0.0.008, ऐसा कुछ आएगा। हाँ, ठीक है, 3 डेसिमल तक आएगा। वैसे अगर मैं एक ऐसा नंबर लिखूं, सपोज से मैंने लिखा 64, ओके चलो, सिक्स, ओके, 16 लिख देता, 16 क्या लिखा मैंने, 16/250 लिखा। ठीक है, तो अगर अगर मैं इसको मैं बोलूं कि इसमें कितना डेसिमल तक आंसर जाएगा, मैं क्या करूंगा, पहले चेक करूंगा क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा है। मेरे को क्या करना है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करूंगा, 2 8 16 2 125, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ अब स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब मैं डिनोमिनेटर को कैसे लिख सकता हूँ, 125 दिख रहा है, 125 को क्या लिख सकता हूँ, 2 to the power 0 इंटू 5 to the power 3। यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 3 डेसिमल, इसका आंसर कितना आएगा, अप्रोक्स 0.0,
0.064, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मालूम है 1/125 का आंसर कितना था 0.008 इंटू 8, तो 0.64 3 डेसिमल प्लेस तक आ रहा है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग कंडीशन के लिए तुमको याद रखना है कि अगर कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है और स्टैंडर्ड होना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड रैशनल नंबर के फॉर्म। ठीक है, जिनमें कि क्या होगा, जिनमें कि मैक्सिमम m या n जो पावर होगा, जो मैक्सिमम होगा उतना ही का उसका उसका उतना ही डेसिमल प्लेस होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला यहाँ पे है एलसीएम और एलसीएम, कोई भी तीन नंबर्स फोर, कोई भी तीन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है। ये याद रखने वाली चीज है। कोई भी एलसीएम, तीन नंबर का एलसीएम कैसे निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इनटू द एचसीएफ ऑफ द थ्री नंबर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ द टू numbers taken simultaneously into the product of the LCM of the two numbers taken simultaneously। वैसे HCF of 3 नंबर कैसे निकालना है, product of the numbers into the LCM of the numbers divide by LCM of the any two numbers taken simultaneously। ये याद रखने वाली बात है, सिंपल है, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे अगर कोई फ्रैक्शन दिया होगा, अगर कोई फ्रैक्शन नंबर वाला फ्रैक्शन नंबर दिया होगा, तो इस केस में एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। याद कर, ठीक है, याद रखने, ये सब याद रखने वाली चीज है। वैसे एचसीएफ ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ द न्यूमरेटर बाय एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब ये तो मेरे को मालूम है एलसीएम एचसीएफ से, एलसीएम क्या होता है, हमेशा बड़ा नंबर होता है। कोई भी अगर मैं बोलूँ 2 और 3 का एलसीएम ले, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6 आएगा, यानी कि हमें 6 क्या होगा, बड़ा नंबर आएगा। अगर मैं बोलूँ एचसीएफ क्या होता है, 2 और 3 का एचसीएफ लो, आंसर कितना देगा 1 दे, यानी कि एचसीएफ हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, छोटे नंबर से भी छोटा होता है या सेम हो सकता है, छोटे नंबर से भी सेम हो सकता, छोटा हो सकता है या फिर सेम हो सकता है उसके। एलसीएम क्या होता है, बड़े नंबर से बड़ा हो सकता है या फिर बड़े नंबर से सेम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ पे ये वही चीज लिखा हुआ है, HCF कैन नेवर बी ग्रेटर देन द गिवन नंबर। कोई भी गिवन नंबर का HCF हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, HCF कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। नंबर कोई भी गिवन हो, सेम हो सकता है, HCF सेम हो सकता है, छोटे नंबर किससे मैच कर सकता है, मगर कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, किससे, छोटे नंबर से। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल लिया, 2 4 6, ये तीन नंबर है, इनका एचसीएफ कितना आएगा, इसका एचसीएफ कितना आएगा 2 आएगा। 2 क्या है, सबसे छोटा नंबर, आइदर ये छोटा सबसे छोटा नंबर के साथ मैच करेगा या फिर उससे भी छोटा हो जाए, उससे भी। अगर मैं छोट बोलो 3 5 7, ये तीनों प्राइम नंबर है, इसका एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा। 1 क्या है, छोटे नंबर से भी छोटा या फिर छोटे नंबर के सेम भी साथ भी हो सकता है। ठीक है, वैसे एलसीएम भी वैसे कुछ होगा, एलसीएम क्या होगा, हम कभी भी एलसीएम क्या होगा, कभी भी छोटा नहीं होने वाला, एलसीएम हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, या फिर इक्वल होगा, लार्जर ना सॉरी बड़ा होगा। याद रखना, एलसीएम हमेशा क्या होगा, कभी भी छोटा तो होगा नहीं, यानी कि एलसीएम हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, एलसीएम हमेशा कैसे होने वाला है, बड़ा होने वाला है। ठीक है, चलो और जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि 12 6 8। ठीक है, एलसीएम हमेशा बड़ा होगा, बड़ा होगा मतलब क्या, वो बड़ा नंबर के साथ मैच कर सकता है या उससे बड़ा होगा। एलसीएम हमेशा बड़े नंबर से बड़ा हो सकता है या बड़े नंबर से सेम इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, बड़े नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, और कौन सी, जैसे कि मैंने लिखा 6 12 लेट्स से 18। ठीक है, अब इस केस में अगर मैं पूछूं एलसीएम कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, एलसीएम कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, अब 18 इसका मतलब क्या, बड़े नंबर के साथ क्या हो रहा है, एलसीएम मैच कर जा रहा है। बट इस केस में अगर मैं लिखूं 2 3 5, इस केस में अगर पूछूं ये क्या, इसका एलसीएम कितना होगा, 5 3 15 इंटू 30 होगा। 30 क्या है, बड़े नंबर से भी बड़ा हो रहा है, तो इससे हम लोग का क्या हो रहा था, छोटे नंबर के साथ हो सकता, छोटे नंबर के साथ इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम हमेशा बड़े नंबर के साथ इक्वल होगा या फिर बड़े नंबर से बड़ा होगा। चलो साइक्लिसिटी देखते हैं कि कुछ नंबर्स हैं, जैसे कोई भी नंबर जिनका यूनिट प्लेस 0 है, उनका x टू द पावर n करो, कोई भी नंबर 0 10 20 30, उसका हमेशा जितना भी n करो, 10 का स्क्वायर कर लो, 10 का क्यूब कर लो,
10 का पावर यानी कि यूनिट प्लेस, सॉरी यूनिट प्लेस जैसे कि 10 हो गया, या कोई नंबर 100 हो गया, 1000 हो गया, में यूनिट प्लेस क्या है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो टू द पावर एन क्या हो जाएगा, जीरो टू द पावर एन क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो आने वाला है, जीरो आएगा, एक ही केस आएगा उसमें, ठीक है। अगर कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 1 है, ठीक है, उसका हमेशा उसका अगर 1 टू द पावर एन क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस टू द पावर एन कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 2 है, यूनिट प्लेस 2 है, टू टू द पावर एन क्या आ सकता है, बहुत सारा केस, 4 केस आ सकता है। पहला केस क्या होगा, 2 आ सकता है, एन का वैल्यू अगर 1 पुट कर दूं, टू टू द पावर एन का कितना वैल्यू आ सकता है, टू टू द पावर एन, अगर मैं पहला केस एन इक्वल टू 1 पुट कर दूं, ये आंसर कितना देगा, 2 देगा। अगर एन इक्वल टू 2 पुट कर दो, इसका आंसर कितना देगा, 4 देगा। एन इक्वल टू 3 पुट कर दो, इसका आंसर कितना देगा, 8 देगा, ठीक है। एन इक्वल टू 4 पुट कर दो, इसका आंसर कितना देगा, यूनिट प्लेस में 16 यानी 6 देगा। एक पॉसिबल केस क्या आ रहा है, 2 4 6 8, 2 4 8 6 आ रहा है। वैसे कोई नंबर 3 है जिसका यूनिट प्लेस में 3 है, अगर मैं उसको x टू द पावर यानी 3 टू द पावर n निकाल करूं, तो 3 टू द पावर n क्या होगा, इधर 3 होगा, क्या होगा, या फिर 9 होगा, या फिर क्या होगा, 7 होगा, या फिर 1 होगा, क्योंकि 3 टू द पावर 4 क्या, 3 टू द पावर 3 कितना होगा, 27, यूनिट प्लेस में 7 आ रहा है। 3 टू द पावर 4 क्या है, लेकिन 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 1 आता है। यानी ये 4 पॉसिबल केस है, 3 9 7 1। अगर कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस 4 है, उसका एक्स टू द पावर एन का वैल्यू क्या आएगा, 4 या 6 आएगा। क्यों, देखते हैं। 4 टू द पावर एन, अगर एन का वैल्यू 1 पुट करो, आंसर कितना देगा यूनिट प्लेस में, 4। एन का वैल्यू 2 पुट करो, आंसर कितना देगा, 16 यानी 6 देगा यूनिट प्लेस में। आंसर 3 पुट करूँ, एन का वैल्यू जगह 3 पुट करूँ, 4 टू द पावर 3 कितना, 64, यानी कि आंसर कितना दे रहा है, वही 4 दे रहा है। वैसे 4 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 4 क्या होगा, 16, 6, आंसर क्या दे रहा है, 6, यानी हमें से क्या आ रहा है, 4 6 4 6 आ रहा है। 5 के लिए 5 टू द पावर n हमेशा किस पे एंड होगा, 5 पे। 6 टू द पावर n हमेशा किस पे एंड होगा, 6 पे। वैसे 7 टू द पावर n हमेशा किस पे एंड होगा, 7 9 3 1, 7 9 3 1, ठीक है। 7 9 3 1 ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये 3 के साथ मैच कर रहा है, 7 और 3 का इक्वल आ रहा है, ठीक है। 7 और 3 का इक्वल, वैसे वैसे अगर मैं पूछूं 8 किसके साथ मैच कर रहा है, 2 के साथ, यानी कि यहाँ पे एक रिलेशन मिल रहा है मेरे को, 8 और 2 का सेम आ रहा है। वैसे 9 किसके साथ मैच कर रहा है, 9 का तो 9 किसके साथ मैच कर रहा है, 9 यहाँ पे किसी के साथ नहीं मैच कर रहा है, 9 यहाँ पे, ठीक है। 5 का तो 5 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 6 का 6 आएगा, राइट, ओके, 6 का 6 आएगा, और कुछ स्पेशल केस नहीं है 6 का। 6 टू द पावर कितना भी कर लो, 6 टू 16 36, 36 इंटू 3 216, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 का हमेशा क्या आएगा, इधर 9 आएगा या फिर 1 आएगा। अगर n टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करो, यानी 9 का 1 9, 9 का 2 81, 9 का 3, 9 का 3 मतलब क्या, यूनिट प्लेस 3 बार मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 9, ये क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस में 9 आ रहा है, फिर से 9 आएगा, यानी कि हर इवन पावर में 9 का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, और ऑड पावर में 9 का वैल्यू कितना आएगा, 9 आएगा। 9 और 1 2 के साथ, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर कोई भी नंबर n है जो कि ये कोई कंपोजिट नंबर है, ठीक है, ये प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ है, प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन और द फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स किस पर डिपेंड करता है, इसके ऊपर। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा कोई भी नंबर n को लिखा, n को मैंने लिखा कोई भी नंबर n को इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2, ठीक है। इस हिसाब से अगर देखा जाए इसका कितना फैक्टर होगा, पहले कैलकुलेट, अगर मैं फॉर्मूला ना यूज करूं, अगर मैं देखूं ये कितना क्या दे रहा है मेरे को, 2 to the power 3 8, 8 इंटू 9 कितना हो रहा है, 72 हो रहा है। 72 का कितना फैक्टर होगा, एक फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 7, ठीक है। दूसरा क्या होगा, 2 इंटू 36, तीसरा क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 टू 6 3 4 12 24, ठीक है, 24 3 4 12 3 टू 6 24, ओके। 3 4 4 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा तो कितना होगा, 4 इंटू 18, ठीक है। वैसे 5 होगा क्या, नहीं होगा, 6 होगा क्या, हाँ 6 से जाएगा, 6 इंटू कितना होगा, 6 इंटू 6 1 6, 6 टू 12 12, ओके, 6 इंटू 12, ओके। और 7 नहीं 8 होगा, हाँ 8 इंटू 9, अब यहीं से रिपीट फिर होगा, कितना फैक्टर होगा, 2 4 6 8 10 12,
टोटल नंबर फैक्टर कितना 12 हो रहा है, कितना हो रहा है फैक्टर 12। तो वही चीज हमको फॉर्मूला से यूज करके निकालना है। यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में, इसका पावर 3 है, इसका पावर क्या है 2 है, तो इनका पावर का ऐड कर देना, एक एक बढ़ा देना। तो 3 + 3 + 1, 10 + 1 इंटू 2 + 1, ठीक है। तो 3 + 1 कितना हुआ 4, 2 + 1 कितना 3, 4 इंटू 3, आंसर कितना हुआ 12। नंबर फैक्टर कितना आ रहा है यहाँ पे 12 आ रहा था, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 12 आ रहा है। ऐसे करके निकालना है नंबर फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला है, यहाँ पे पूछ रहा है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकलेगा। यही फॉर्मूला है, सेम थोड़ा डिफरेंट थोड़ा है, ठीक है। ये पी, जो क्यू आर, ये सारे क्या इंडिसेस हैं, ए बी सी डी क्या है प्राइम नंबर्स हैं। वही करना है, ए टू द पावर पी प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाई ए माइनस वन। ऐसे करके क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना, रिमेम्बर करना है, रिमेम्बर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ एन, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ एन किसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं इसको, जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। कोई भी नंबर एन है जो किस फॉर्म में है 2 to the power 3 या 2 to the power 2, छोटा लेते हैं 2 to the power 2 इंटू 3, छोटा नंबर लिया, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है 4 इंटू 3 कितना है 12। अब पूछ रहा है कि 12 का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालो। 12 का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, पहले 12 का फैक्टर्स निकालते हैं। 12 का फैक्टर्स क्या है, 12 का फैक्टर्स है 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, और तो कुछ नहीं। ये सारे 12 के फैक्टर्स हो गए। अगर मैं पूछूं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, यानी कि बोल रहा है क्या 1 इंटू 12 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3, इसका वैल्यू निकालना है। यानी कि यहाँ पे भी 12 आ रहा है, यहाँ पे भी 12 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, आंसर कितना आना चाहिए 12 to the power 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 12 to the power 3, ठीक है। तो ये जो 3 क्या है, ये जो ऊपर जो 3 है, ये 3 कहाँ से आ रहा है, ये 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल 12 to the power 6/2। यहाँ पे 6 क्या था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, 6 क्या था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स था। वही चीज यहाँ पे लिखा है टोटल फैक्टर या टोटल डिवाइजर डिवाइड बाय 2। एन 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 क्या था, जो नंबर था, नंबर मैंने क्या लिया था 12 लिया था, मैं भी यह लिख सकता हूँ यहाँ पे। ये जो हमारा जो आंसर निकला है 12 to the power 3, तो कैसे आएगा आप 12 to the power 3 देखते हैं। एन यहाँ पे क्या है 12 है, 12 to the power, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। यहाँ पे p है, ये वाला क्या है q है, तो p+1 यानी कि 2 + 1 कितना हो गया 3 इंटू, ठीक है 3 इंटू ऊपर वाला, ठीक है 3 इंटू 1 + 1 कितना हो गया 2 डिवाइड बाय 2 है, यानी 2 कट गया, तो आंसर कितना है 12 to the power 3 आ गया। वही सेम आंसर हम हमारा, ठीक है। थैंक यू।